हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलिशबा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बचे हुए कपड़े से 5 साल की बच्ची की कुर्ती कटिंग करेंगे और सिलाई भी करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक लिया है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो ये छोटा सा ही टुकड़ा था और ये सूट में से बचा हुआ कपड़ा है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको नाप लेंगे कि कितना है। ऐसे डबल फोल्ड कर दूंगी। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो हमारा पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड होगा। तो इस तरीके से मैं इंची टेप से रखूँगी। तो ये 21 है, ठीक है। चौड़ाई इसकी अच्छी खासी है इस तरीके से। इसी में का अब दूसरा भी हमारे पास फैब्रिक है, ये ऑफ वाइट है, ये भी इतना सही है। तो इन दोनों में से मैं क्या करूँगी, कुर्तियाँ निकालूंगी। दोनों कुर्तियाँ निकल जाएंगी। बॉटम तो निकल नहीं सकता क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम है। तो इस तरीके से मैं पहले ग्रीन वाले कपड़े को कट कर लेते हैं, ग्रीन या वाइट दोनों में से कोई सा भी। तो लेंथ इसकी पहले ही नाप ली थी और इस कपड़े को मैं सबसे पहले सीधा कर लूँगी क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम ख़राब कपड़ा निकाल देंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारा आएगा नहीं। तो मैं इसको पहले अलग अलग कर लूँगी ऊपर से, क्योंकि एक तरफ एम्ब्रॉयडरी और एक तरफ प्लेन है, इसलिए आप अलग ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों को। एक बैक हम नीचे कर देंगे और फ्रंट हम ऊपर रखेंगे। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तीरा यहाँ पर रखूँगी। बच्ची है 5 साल की, 5.5 इंची और शोल्डर भी 5.5 इंची। और गले की चौड़ाई लूँगी 2 इंची पे और कुछ ही 2 ही सूद हम इसको शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ पर चेस्ट रखूँगी मैं 7 इंची और हिप रखेंगे 9 इंची। उसका आधा कर देंगे कमर। तो बच्ची है तो बच्ची का सभी इक्वल होता है, वेस्ट और हिप। तो मैं 7-7 इंची पे ही निशान लगा दूँगी। अब जितना हमने हिप मार्जिन समेत रखा है तो हम चाक भी उतने ही रखेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन मैंने 1 इंची रखा है। अब छोटे छोटे कट लगा लिए। तो फ्रंट साइड है, इस तरीके से खोल के दिखा देती हूँ। अब बैक साइड की मैं गले की कटिंग करूँगी। तो 2 इंच चौड़ाई रखूँगी और 1 इंची पे गला रखूँगी। बच्ची है तो बच्ची को हम खोलेंगे तो 3 इंची पे मैं गला खोल दूँगी नीचे से। इस तरीके से खोल कर दिखा देते हैं ओपन करके। अब ये साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसी बचे हुए कपड़े से मैं क्या करूँगी, स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो 2 इंची शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ पे, बच्ची है तो। और मार्जिन रखेंगे जितनी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई है। यहाँ पे चौड़ाई में रखूँगी स्लीव्स की 4 इंची और 1 इंची मार्जिन। तो इस तरीके से मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर चुकी हूँ। हल्का सा गहराई दे देंगे। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैं इस तरीके से कटिंग करके निकाल लूँगी। और जो हमारा बैक साइड का गला है उसी को रख के हम इस पर कटिंग कर देंगे। निशान लगा दूँगी। अब बस इसी से हम कटिंग कर देंगे और 1 इंची का मार्जिन छोड़कर उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो बैक साइड के गले की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई इसी तरीके से लगा देंगे। तो इसको भी साइड में कर देंगे। अब हम फ्रंट साइड की कुर्ती का गला काटेंगे। तो वही 2.25 इंची रखेंगे चौड़ाई और गले की लंबाई रखेंगे 3.5 इंची पे और हल्की सी शेप दे देंगे। बस कटिंग हो गई। अब ये जो दूसरा कपड़ा था इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख लूँगी। अब हमने एक कुर्ती कटिंग कर ली है तो दूसरी कुर्ती भी हम इसी पे रख के कटिंग कर देंगे। तो हमने सेंटर पॉइंट बना के दोनों का कटिंग कर दी ताकि दोनों आगे पीछे से एक जैसा है। तो बस एक कुर्ती कटिंग हो जाती है तो दूसरी कुर्ती हम उसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बैक साइड का भी निकाल दूंगी। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। ये पूरा सूट था, बॉटम कुर्ती और बॉटम था ये। तो इन दोनों में से छोटा छोटा सा टुकड़ा बचा था। तो ये इस तरीके से मैंने क्या करिए दोनों कुर्तियाँ निकाल ली हैं।
तो स्लीव्स की पहले जैसे कटिंग करती सेम वैसे ही करेंगे। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है चुन्नटे वगैरह या बैलून वाली स्लीव्स तो वो आप बना सकते हैं। ये दोनों स्लीव्स हो गई। मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो गले के फ्रंट साइड की पट्टी बना ली थी मैंने और फ्रंट साइड का गला भी इस तरीके से बना लिया है। आड़ी पट्टी कटिंग कर रखी थी मैंने गले की। अब छोटे छोटे कट लगा दूँगी। ये वीडियो बन नहीं पाई थी गले की पट्टी की, तो इस तरीके से एक टॉप स्टिच ऊपर लगा दूँगी। तो फ्रंट साइड का हम कुर्ती का गला बना रहे हैं। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब बैक साइड का गले की भी वीडियो बन नहीं पाई थी तो मैंने इसको भी सिल लिया। तब छोटे छोटे कट लगा दूँगी और इसको पलट देंगे हम। ठीक है, अब इसको पलटेंगे तो ये हमारा परफेक्ट बन गया है गला इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमने टॉप स्टिच लगा लूँगी इस तरीके से। तो छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनका थोड़ा सा पीछे से हम खुला हुआ गला ही बनाते हैं, उससे कमीज़ ईज़िली उतर जाती है नीचे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गला बन के रेडी हो गया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर दूँगी। अब हम शोल्डर अटैच कर देंगे कुर्ती के इस तरीके से। फ्रंट साइड की पट्टी ऊपर चढ़ाकर तो एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से पलट के दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी शोल्डर तैयार हो गया है। तो दूसरा शोल्डर भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे जिसे हमने पहले सिलाया। तो दोनों शोल्डर हमने सिल लिए हैं। अब जो फ्रंट साइड की पट्टी लगाई थी हमने उस पर भी एक टॉप स्टिच लगा लूँगी मैं इस तरीके से। देखिए कितना गला फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है बैक एंड फ्रंट। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अभी जो पीछे का बैक साइड का खुला हुआ है इसमें मैं हुक आई लगा दूँगी और प्रेस करके हम इसको सेट कर देंगे गले को। ये शोल्डर है, यहाँ से हमें स्लीव्स जोड़नी है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी करते हैं। इसकी चौड़ाई है 8 इंची। यहाँ पे सेंटर पे कट लगाऊंगी। लेंथ भी दिखा देती हूँ 8.5 इंची है। इस तरीके से जो हमने सेंटर में कट लगाया हमें उसकी साइड ही प्लेट लगानी है। 2 प्लेट लगा देंगे, 2 इस साइड से 2 इस साइड से, तो हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इसकी चौड़ाई दिखा देते हैं 8.5 इंची हो रही है। अब 2 इंची की पट्टी लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड करके मैं बैक साइड से लगाऊंगी और फ्रंट साइड इसको पलट दूँगी। ये देखिए फोल्ड करके ऊपर लिए और हम फ्रंट साइड की तरफ इसको पलट देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पर लेस लगाऊंगी। तो लेस रख के हम इसी के ऊपर सिल देंगे। दिखा देती हूँ लेस बैक एंड फ्रंट दोनों देखकर हम सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। यहाँ से हम जो हमने सेंटर में कट लगा रखा था स्लीव्स का, तो इस तरीके से हम शोल्डर से जोड़ेंगे क्योंकि हम बच्ची गोल स्लीव्स नहीं लगाएंगे। हम पहले हम स्लीव्स जोड़ेंगे स्लीव्स में कुर्ती में। दूसरी साइड भी सिल लेंगे। तो हमारी कुर्ती में स्लीव्स लग चुकी हैं इस तरीके से। अब हम स्लीव से सिलाई लेते हुए जाएंगे। जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है लगाते जाएंगे 1-1 इंची के मार्जिन पर। आधा इंची ये बच्चा है तो आधा इंची के मार्जिन इस तरीके से गोलाई देते हुए और नीचे चाक तक आ जाएंगे। बस हमें चाक तक सिलाई रोकनी है, डबल सिलाई लगा लो। तो हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम चाक को ही मोड़ लेंगे। तो चाक हम लगा लेंगे इसी तरीके से
और बचा हुआ कपड़ा हो तो आप इसी तरीके से बच्चियों की कुर्तियाँ सिल सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था, सिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और ये स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन डाला था। ये देखिए जब बच्ची पहनेगी तो बहुत प्यारा लगेगा। और बैक साइड का गला भी दिखा देती हूँ मैं, कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। और हम इसको इस तरीके से फाइनल लुक दिखा देते हैं इसका। इसी तरीके से मैं ग्रीन कमीज़ भी यानी कि कुर्ती भी सिल लूँगी। तो इसके गले पे मैं लेस लगाऊंगी, तो मैं लेस लगाकर दिखा देती हूँ आपको। ऑफ वाइट लेस है वही सेम इस तरीके से, और इसको पक्का कर लूँगी। तो ये कुर्ती मैं पूरी सिलकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने जैसी वाइट सिली है इसी तरीके से सेम इसको भी सिल लेंगे हम। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी बनने के बाद, इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका देखने के बाद। अब ये दोनों कुर्तियाँ रेडी हो चुकी हैं सेम प्रोसीजर से। और इसका भी बैक साइड का गला कितना फिनिशिंग के साथ बना है। इसकी स्लीव्स मैंने सिंपल रखी थी। इसका भी फाइनल लुक देखिए।